जीके बिग वीक चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जनरल साइंस की फूड एंड न्यूट्रिशन श्रृंखला में आज हम विटामिन्स टॉपिक पर टॉप 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 विटामिन है। ऑप्शन ए सूक्ष्म पोषक तत्व यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट। ऑप्शन बी वृहद पोषक तत्व यानी कि मैक्रोन्यूट्रिएंट। ऑप्शन सी अपोषक तत्व यानी कि एक ऐसा तत्व जो कोई पोषण प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। विटामिन एक पोषक तत्व है और यह एक माइक्रो न्यूट्रिएंट है यानी कि यह एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। इसके साथ ही मिनरल्स भी एक प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। So A is the answer. Next question is question number 2. विटामिन एक ब्लैंक यौगिक है। ऑप्शन ए अकार्बनिक। ऑप्शन बी कार्बनिक। ऑप्शन सी यौगिक नहीं। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमें यहाँ पर यह बताना है कि विटामिन एक, हमें पता है कि विटामिन एक कंपाउंड होता है, एक यौगिक होता है। तो हमें ये बताना है कि ये एक अकार्बनिक यौगिक है या एक कार्बनिक यौगिक है। कार्बनिक यौगिक वो यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन मौजूद होता है, उन्हें हम इंग्लिश में कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अकार्बनिक यौगिकों में कार्बन नहीं होता है और उन्हें इंग्लिश में इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विटामिन एक कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। विटामिन जरूरी है। ऑप्शन ए वृद्धि एवं विकास में। ऑप्शन बी रक्षा में। ऑप्शन सी ऊर्जा के स्रोत के रूप में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न में हमें विटामिन के रोल के बारे में बताना है कि विटामिन हमारे शरीर में क्या रोल प्ले करता है। ऑप्शन ए है कि क्या विटामिन शरीर की वृद्धि एवं विकास में सहायक है। ऑप्शन बी क्या विटामिन शरीर को रक्षा प्रदान करता है और ऑप्शन सी क्या विटामिन ऊर्जा का स्रोत है। तो विटामिन शरीर को रक्षा प्रदान करता है। विटामिन शरीर के इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और विभिन्न बीमारियों एवं इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर की मदद करता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हेंस द आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन संख्या में कितने हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6 एंड ऑप्शन डी 7। विटामिन्स जो हैं वो 6 होते हैं संख्या में। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि विटामिन संख्या में 6 होते हैं। हेंस सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इज प्रतिरक्षी विटामिन कहा जाता है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन बी। वैसे तो सभी विटामिन शरीर के इम्यून सिस्टम को बढ़ाकर शरीर को रोगों से लड़ने में मदद करते हैं, यानी कि वो शरीर की प्रतिरक्षा करते हैं, शरीर को डिफेंड करते हैं। किंतु जो विटामिन ए है वो ज़्यादातर बीमारियों से लड़ने में शरीर की मदद करता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि विटामिन ए लगभग सभी बीमारियों से लड़ जाता है शरीर की रक्षा के लिए। तो इसीलिए प्रतिरक्षी विटामिन कहा जाता है विटामिन ए को। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। बीमारियों से सर्वाधिक लड़ने वाला विटामिन है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन बी। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, विटामिन ए जो है वो ज़्यादातर बीमारियों से, ज़्यादातर इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करने के लिए लड़ता है, शरीर को डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड कराता है। तो बीमारियों से सर्वाधिक लड़ने वाला विटामिन है विटामिन ए। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीले फल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पीले फल में पाया जाता है। ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के या ऑप्शन डी विटामिन बी। तो
ये आपको ध्यान रखना है कि पीला फल, कोई भी पीला फल जो होता है उसमें विटामिन ए पाया जाता है, चाहे वो पपीता हो, चाहे वो आम हो, चाहे वो टमाटर हो, या कोई भी पीला फल जो होता है, फल या सब्जी, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कि पीले फल में विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8, रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन बी। तो रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी रोग एक ऐसा रोग होता है जिसमें व्यक्ति को, जो रोगी व्यक्ति है, उसे कम उजाले में दिखाई नहीं देता है। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम या रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्सीफेरोल, ऑप्शन बी थायमीन, ऑप्शन सी रेटिनोल और ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम है रेटिनोल। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि विटामिन ए जो है वो आँखों की रोशनी को अच्छा बनाए रखने में बहुत सहायक होता है, और हमारी आँखों में एक रेटिना होता है, तो उस रेटिना शब्द से हम ध्यान रख सकते हैं कि रेटिनोल, कि विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनोल है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10, किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी विटामिन डी। तो विटामिन ए को ही एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन ए को एंटी कैंसर विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, विटामिन ए की कमी से होने वाली रतौंधी बीमारी को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन सी निकटलोपिया और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो रतौंधी बीमारी को निकटलोपिया नाम से भी जाना जाता है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही विटामिन जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं। कहने का अर्थ है कि ये दोनों विटामिन यौगिक जो हैं वो जल में डालने पर घुल जाते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज विटामिन बी एंड विटामिन सी बोथ आर सोल्यूबल इन वाटर। दोनों ही जल में क्या है? घुलनशील हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों या ऑप्शन डी विटामिन ए। जैसा कि हमने देखा था कि विटामिन ए मैक्सिमम बीमारियों और इन्फेक्शन से शरीर की रक्षा करता है, तो एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी किसे कहेंगे? विटामिन ए को कहेंगे। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, विटामिन ए को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14, विटामिन घुलनशील होते हैं? ऑप्शन ए जल में, ऑप्शन बी वसा में, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों में या ऑप्शन डी अल्कोहल में। तो कोई भी विटामिन होते हैं, विटामिन कुल 6 होते हैं और 6 के 6 विटामिन जो हैं वो या तो जल में घुलनशील होते हैं या वसा यानी कि फैट में घुलनशील होते हैं। इसके सिवाय विटामिन किसी और चीज़ में घुलनशील नहीं होते हैं। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट विटामिन जो है वो जल में और वसा दोनों में ही क्या है? घुलनशील हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन के या ऑप्शन डी। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए या ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। विटामिन्स में विटामिन बी और विटामिन सी को छोड़कर बाकी सभी विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, जबकि विटामिन बी और विटामिन सी जो हैं वो जल में घुलनशील होते हैं।
तो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए सारे ही वसा में घुलनशील हैं। सो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? ऑप्शन ए 70 कैलोरी, ऑप्शन बी 150 कैलोरी, ऑप्शन सी 100 कैलोरी और ऑप्शन डी 0 कैलोरी। तो हमारे शरीर को विटामिन से कोई कैलोरी यानी कि कोई एनर्जी नहीं मिलती है, तो आंसर होगा 0 कैलोरी ऊर्जा, क्योंकि विटामिन केवल हमारे शरीर को रक्षा प्रोवाइड कराता है बीमारियों से, तो विटामिन से कोई भी ऊर्जा नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? ऑप्शन ए न्यूटन, ऑप्शन बी स्टीफन हॉकिंस, ऑप्शन सी मेंडल या ऑप्शन डी कासिमिर फंक। तो विटामिन की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है कासिमिर फंक। इनका शॉर्ट नेम सी फंक है, तो अगर ऑप्शन में आपको सी फंक मिलता है तो वही आंसर होगा, सी फंक। सो कासिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए वायरोलॉजी, ऑप्शन बी एनाटॉमी, ऑप्शन सी बायोकेमिस्ट्री या ऑप्शन डी विटामिनोलॉजी। तो विटामिनोलॉजी को विटामिन का अध्ययन कहा जाता है। यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें विटामिन और उससे संबंधित अध्ययन किया जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विटामिनोलॉजी विज्ञान के विटामिन के अध्ययन की शाखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। विटामिन जो अंकुरित चीज़ों में पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन ई। तो अंकुरित चीज़ों में विटामिन ई पाया जाता है। अंकुरित चीज़ें वो जैसे चने को हम भिगो कर रखते हैं 1-2 दिन के लिए, तो उसका जो अंकुरण हो जाता है तो उसे अंकुरित कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। तो विटामिन ई जो है वो अंकुरित चीज़ों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। विटामिन जिसका शरीर में स्वतः निर्माण होता है, यहाँ पर सॉरी ये स्वतः नहीं है, स्वतः यानी कि ऑटो जनरेट, खुद ही बन जाते हैं शरीर में। तो वह विटामिन जो शरीर में खुद ही बन जाता है, जो जिसका स्वतः निर्माण होता है। ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन के। जो विटामिन ई है उसका शरीर में स्वतः निर्माण हो जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो उसका शरीर में स्वतः निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। मनुष्य में जनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन है, यानी कि ऐसा विटामिन जिसकी अगर शरीर में कमी हो जाए तो मनुष्य की जनन क्षमता यानी कि बच्चे पैदा होने में फिर दिक्कत होती है, तो वह विटामिन है ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई एंड ऑप्शन डी विटामिन के। तो ऐसा विटामिन ई है जिसकी कमी से मनुष्य में जनन क्षमता प्रभावित होती है। सो ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। ऑप्शन ए केवल पुरुषों में, ऑप्शन बी केवल महिलाओं में, ऑप्शन सी दोनों में, ऑप्शन डी कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन डी तो गलत है, क्योंकि हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा है कि विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता प्रभावित होती है। अब अपने को ध्यान रखना है कि यह जनन क्षमता दोनों में ही, यानी कि पुरुषों और महिलाओं दोनों में प्रभावित होती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर कि विटामिन ई की कमी से पुरुषों एवं महिलाओं दोनों में जनन क्षमता प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए कैल्सीफेरोल, ऑप्शन बी रेटिनोल, ऑप्शन सी टेकोफेरोल या ऑप्शन डी फिलोक्विनोन। द आंसर इज ऑप्शन सी टेकोफेरोल। सो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरोल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। मछली में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मछली में विटामिन डी पाया जाता है जो हड्डियों के लिए बहुत अच्छा होता है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मछली में विटामिन डी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। मछली के यकृत में कौन सा विटामिन पाया जाता है? यकृत लीवर को बोला जाता है, तो मछली के लीवर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मछली के यकृत में विटामिन ए पाया जाता है।
सो आंसर इज ऑप्शन ए, मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। और यहीं पर अगर लिखा हो मछली का लीवर ऑयल तो उसमें भी क्या होगा, विटामिन ए होगा। और अपने को ये ध्यान रखना है कि मछली में तो पाया जाता है विटामिन डी, लेकिन मछली के यकृत यानी कि मछली के लीवर में विटामिन ए पाया जाता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। मानव शरीर में विटामिन का संचयन कहाँ होता है? संचयन मतलब कहाँ पर जाकर विटामिन स्टोर हो जाता है। तो ऑप्शन ए इज फेफड़ा, ऑप्शन बी यकृत यानी लीवर, ऑप्शन सी वशीय उत्तक यानी कि फैटी टिश्यू, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो हमारे शरीर में जो विटामिन है उसका स्टोरेज जो है वो या तो लीवर में होता है या फिर जो फैटी टिश्यू होते हैं उनमें हो जाता है, क्योंकि है ना कुछ एक विटामिन जो हैं वो फैट सोल्यूबल होते हैं, तो वो उस फैट के साथ सोल्यूबल फॉर्म में और स्टोर हो जाते हैं फैटी टिश्यूज़ में। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, दैट इज़ बी और सी दोनों। तो मानव शरीर में विटामिन का संचयन यकृत और वशीय उत्तकों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27। कौन से विटामिन का संचयन शरीर में होता है? ऑप्शन ए वसा में घुलनशील, ऑप्शन बी जल में घुलनशील, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए वसा में घुलनशील, क्योंकि जो जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं, और इनमें से जो विटामिन सी है उसका शरीर में कभी भी स्टोरेज नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इनकरेक्ट होगा। तो केवल वसा में घुलनशील इसका आंसर होगा। ये वसा में घुलनशील विटामिन ही ऐसे विटामिन हैं जिनका शरीर में संचयन होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से कौन से विटामिन का संचयन हमारे शरीर में होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी ए और बी। विटामिन सी का संचयन हमारे शरीर में नहीं हो सकता। इसको विटामिन सी को केवल हमारा शरीर तब तक ही उपयोग में ले सकता है जब तक कि ये हमारे शरीर में है। अदरवाइज ये टॉयलेट के साथ, शराब पीने से और ये शरीर से निकल जाता है। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 29। मानव शरीर में विटामिन का उपापचय कहाँ होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी पेट में, ऑप्शन सी बड़ी आंत में, ऑप्शन डी छोटी आंत में। तो मानव शरीर में विटामिन का उपापचय, उपापचय मतलब मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर का वह प्रोसेस है जिससे फूड को एनर्जी में चेंज किया जाता है। यानी कि जो भोजन हमने खाया है उसको ऊर्जा में बदलने का जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस काम कर रही होती हैं, उसे मेटाबॉलिज्म बोला जाता है। तो मानव शरीर में विटामिन का जो उपापचय, विटामिन का मेटाबॉलिज्म यानी कि विटामिन का सिंपलर यानी कि सामान्य हिस्सों में टूटना, वो कार्य जो है वो यकृत यानी कि लीवर में होता है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर कि मानव शरीर में विटामिन का उपापचय जो है वो यकृत में होता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज, कौन सा विटामिन कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या ऑप्शन डी विटामिन डी। द आंसर इज विटामिन बी। विटामिन बी का प्रयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है, जबकि कैंसर रोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है विटामिन ए को, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें अपने को कंफ्यूज नहीं होना है। विटामिन बी तो कैंसर के उपचार में प्रयोग होता है, जबकि विटामिन ए जो है वो कैंसर रोधी विटामिन के नाम से जाना जाता है। सो आंसर इज ऑप्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।